Hello दोस्तों, welcome back to your channel and of course your free course. Today we are going to see a part number 52 of your free course, which is a what. So let's start. Okay, 256 number question is front on your screen. What is the admission of partner? जी हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? वैसे अगर हम इसके नाम से परिचित है तो हमें ये बात तो बिल्कुल तय है कि जब पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तब हम उसको कहेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट अगर इसका हमें आंसर देना हो तो कैसे देंगे? व्हेन फर्म्स require additional capital or managerial help or both for the expansion of its business, a new partner may be admitted, supplementing its existing resources. Some notable points while admissions of a new partner is new profit sharing ratio is to be calculated or sacrificing ratio, valuation and adjustment of goodwill, revaluation of assets and reassessments of liabilities, distributions of accumulated profit and adjustment of partners capital। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें तो ये बात तो तय है, मालूम है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है, बट तो भी तो यहाँ पर देखिए कैसे बताया गया है कि व्हेन फर्म्स रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, अगर फर्म को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी मैनेजरियल हेल्प की ज़रूरत है, तब पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? एडमिशन ऑफ पार्टनर करेगी, मतलब नए पार्टनर को एडमिट करेगी अपने पार्टनरशिप फर्म में। या फिर एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प दोनों की ज़रूरत है तो भी तो एडमिशन ऑफ पार्टनर रिक्वायर करेगी। या फिर अपने बिजनेस को, मतलब अपने पार्टनरशिप फर्म को एक्सपांस करना है, जी हाँ, बढ़ाना है, डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की रिक्वायरमेंट के अनुसार पार्टनर को एडमिट करेंगे। दैट शुड बी ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इन अ सप्लीमेंटिंग इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, और वो बंदा मतलब नया पार्टनर उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अनुसार हमारे बिजनेस फर्म में, हमारे पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड होगा। जी हाँ दोस्तों, सम नोटेबल पॉइंट्स, अब यहाँ पर कुछ नोटेबल पॉइंट्स है जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करेंगे तब। तो क्या है नोटेबल पॉइंट्स, चलिए देख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी कैलकुलेट और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम जब एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं, नए पार्टनर को हमारे पार्टनरशिप फर्म में एंट्री देते हैं, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है, जी हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, या फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर को अगर एडमिट करेंगे हमारे कंपनी में। जी हाँ, एडमिशन अगर देंगे नए पार्टनर को। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन भी हमें करनी है। अगर नया पार्टनर कुछ पैसे लेकर आता है, कुछ कैपिटल लेकर आता है गुडविल के तौर पर, तो दैट टाइम वी विल वैल्यूएट आवर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जी हाँ, अगर नया पार्टनर आता है तो उसकी लायबिलिटीज हमारे पार्टनरशिप फर्म में बढ़ जाती है। वो अगर एसेट्स लेके आया तो उसकी एसेट्स हमारे पार्टनरशिप फर्म में बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिवैल्यूएशन ऑफ आवर एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ अ लायबिलिटीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल, जी हाँ, यहाँ पर हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया वो वाला होता है। एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल हम लोग ठीक से एडजस्ट कर कर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देते हैं। तो दिस इज अ जनरल टर्म विच इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर? ओके, अब पार्टनर आ गया तो पार्टनर डेथ भी हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। Death of a partner is the same of a retirement of a partner, but here is a major difference, which is retirement normally take place at the end of an accounting period. The death of a partner may occur anytime. His claims include his shares of a profit, his loss, interest on a capital, interest on a drawing, if any, from the date of the last balance sheet to the date of his death. Of these, the main problem related to the calculations of a profit
for the intervening period, that is the period from the date of the last balance sheet and the date of the partner's death. Oh my god, बहुत बड़ा है ना आंसर। चलिए फिर भी देख लेते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? व्हाट इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर? डेथ ऑफ अ पार्टनर इज द सेम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जी हाँ, ये कंडीशन यहाँ पर सेम होती है, बट डेथ में तो पार्टनर भाई हमें दिखाई ही नहीं देता, रिटायरमेंट में हमें पार्टनर दिखाई देता है। जी हाँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म बोथ आर केसेस similar terms, but they are different. So date of a partner is the same retirement of a partner, but here is a major difference. यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? विच इज अ रिटायरमेंट नॉर्मली। रिटायरमेंट यहाँ पर नॉर्मली और अच्छी तरीके से होता है, हम उसको बधाइयाँ देते हुए रिटायर करते हैं हमारे कंपनी में से। बट डेथ ऑफ पार्टनर में थोड़ा सा सैरो होकर वहां पर हम पार्टनर को अलविदा करते हैं। टेक प्लेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। जी हाँ, रिटायरमेंट नॉर्मली टेक अ प्लेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। रिटायरमेंट कब होता है? जब अकाउंटिंग पीरियड हम लोगों का खत्म होता है तब हम उसको रिटायर कर देते हैं, रिटायरमेंट पीरियड का हो जाता है। बट द डेट ऑफ अ पार्टनर में ऑकर एनी टाइम, और डेट ऑफ पार्टनर कभी भी हो सकता है, मतलब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ऐसे उसको हम ऐसे मान के नहीं चल सकते कि भाई ये तारीख को डेट होने वाला है, वैसे मान के चलेंगे क्या? तो सॉरी, बट वैसे मान के नहीं चल सकते ना दोस्तों। तो ये ऑकर होता है एनी टाइम, कभी भी। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेट ऑफ अ पार्टनर। होप सो आपको समझ में आया होगा। हिज क्लेम्स, मतलब डेट ऑफ पार्टनर के क्लेम के बारे में अब हम बात करेंगे। हिज क्लेम्स इंक्लूड हिज शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिट, हिज लॉसेस। वो चले जाने के बाद में भी उसका क्लेम हमारे पार्टनरशिप फर्म में होता है, उसके प्रॉफिट के अनुसार, उसके लॉस के अनुसार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसका कोई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना बाकी है तो वो भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, अगर उसने ड्राविंग्स लिए हुए रहते हैं तो उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई दीज आर दी क्लेम्स। इनटू द ब्रैकेट कहा है इफ एनी, अगर है इन दोनों में से कोई भी तो उसका क्लेम हम जरूर करेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से क्लेम करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। लास्ट बैलेंस शीट मतलब जब हमारा पार्टनर मौजूद था पार्टनरशिप फर्म में। जी हाँ, हम क्या बता रहे हैं? मौजूद था पार्टनरशिप फर्म में, तब की लास्ट डेट बैलेंस शीट की हम कैरी करेंगे उसके ये सारे क्लेम करने के लिए। और आगे बताया गया टू द डेट ऑफ हिज डेट, वैसे ही जैसे मैंने अभी कहा, जब तक वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में है वो वाली चीज के ऊपर से। द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरव्यूइंग पीरियड। अब इस समय में हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पर आ जाता है, वो क्या है? सो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरव्यूइंग पीरियड। हमें उसका इंटरव्यूइंग पीरियड कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है, और ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टू द वाइल कैलकुलेटिंग अ प्रॉफिट फॉर द इंटरव्यूइंग पीरियड। दैट इज इंटरव्यूइंग पीरियड होता क्या है? दैट इज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ द पार्टनर्स डेथ। अब वो ये पीरियड होता है कि जो लास्ट बैलेंस शीट है, अब ये लास्ट बैलेंस शीट कौन सी कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर भी बड़ी बहस होती है पार्टनरशिप फर्म में हमेशा से। तो इंटरव्यूइंग पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि भाई अभी पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर मौजूद है तो पार्टनर जब डेथ हो जाएगा उसकी वो वाली डेट, और लास्ट वो बैलेंस शीट की डेट में जब मौजूद था, प्रेजेंट था बैलेंस शीट देखने के लिए, वो वाली डेट। तो ये दोनों के बीच में का जो अंतर होगा उसको हम कहेंगे इंटरव्यूइंग पीरियड। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? अब देख लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू slideshares.net, retirement of a partner meaning when one or more partners leaves the firms and the remaining partners will continue the business. It is known as a retirement of partner. It has some reasons such as old age of a partner, poor health, or strained relations, etc. And existing partners may decided to retire from the partnership. जी हाँ दोस्तों, अब रिटायरमेंट तो कोई ऐसे ही नहीं ले लेगा ना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वॉलंटरी भी ले लेते हैं, बट ऐसे ही रिटायरमेंट कोई नहीं ले लेगा।
तो उसके लिए कुछ रीजंस लगते हैं. देयर आर सम रीजंस फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू slideshare.net. तो slideshare.net आप देख सकते हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट की ये वाले डेफिनेशन बहुत बड़े लाइंस में पड़ी हुई है. हमने छोटी लाइंस में इसको कन्वर्ट कर दिया. slideshares.net रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीनिंग, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का अर्थ होता है व्हेन वन और मोर पार्टनर्स लीव्स द फर्म. एक या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपके कंपनीज को, मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहे हैं. लीव्स द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू द बिजनेस. और बाकी जो पीछे हमारे पार्टनर्स अवेलेबल है, मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं. द बिजनेस इट इज नोन एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. और इस टर्म को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इट हैज सम रीजंस. अब यहाँ पर कुछ रीजंस है कि वो रिटायरमेंट क्यों लेना चाहता है. एक तो वो ओल्ड एज हो गया, या फिर उसकी पुअर हेल्थ है, और स्ट्रेन्ड रिलेशंस वहाँ पर हो चुके हैं. तो ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब वो रिटायरमेंट लेता है. एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप. अब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको रिटायर करते हैं या नहीं करते हैं. इनके सुझाव लेकर ही वो रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट एप्लीकेशन फिल कर सकता है. तो दिस शुड बी ए कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 259 नंबर क्वेश्चन. बट यदि आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखना, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो चलिए 259 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और अ रेवेन्यू. टोटल प्रॉफिट होता क्या है और रेवेन्यू क्या होता है, मतलब टोटल रेवेन्यू होता क्या है. लेट्स सी. Total profit is the profit of a net profit which is left after all businesses expenses minus. Total revenue is the total receipt of a firm obtained from the sale of its products. जी. टोटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसको हम कहेंगे, टोटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ अ नेट प्रॉफिट, जिसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, विच इज लेफ्ट, जो कि हमारे पास में बचता है. कब. विच इज लेफ्ट आफ्टर ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस. सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में, सारे बिजनेस के खर्चे माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, और वो हमारा होता है टोटल प्रॉफिट. जी हाँ. अब सारे एक्सपेंसेस में टैक्स भी आ गए और एक्सपेंसेस भी आ गए, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन टोटल प्रॉफिट. अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है. टोटल रेवेन्यू इज द टोटल रिसिप्ट ऑफ अ फर्म. टोटल रेवेन्यू क्या होती है, टोटल रिसिप्ट होती है हमारे फर्म की, ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. किसके बारे में, किसके संदर्भ में, जब सेल हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स. जी हाँ. सारे प्रोडक्ट सेल होने के बाद में हमारे पास में जो रिसिप्ट बचेगी, जो टोटल रेवेन्यू बचेगा, उसको हम कहेंगे टोटल रिसिप्ट या फिर टोटल रेवेन्यू. होप सो आपको ये क्वेश्चंस ठीक से समझ में आया होगा. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 260 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट और अ रेवेन्यू. एवरेज प्रॉफिट होता क्या है और एवरेज रेवेन्यू होता क्या है. लेट्स सी द आंसर. Answer. Average profit is the profit which the total profit is divided by the output or the sum of the profits during each period divided by the number of periods, and the average revenue is the total receipt accruing to the firm during a period divided by the number of units of output. Okay. So average profit वो प्रॉफिट होता है जहां पर हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एवरेज प्रॉफिट. तो चलिए ठीक से देख लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच द टोटल प्रॉफिट, जहां पर हम टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं. टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय द आउटपुट और द सम ऑफ द प्रॉफिट्स. जी हाँ. किससे डिवाइड करते हैं, आउटपुट से डिवाइड करते हैं, या फिर और द सम ऑफ द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग ईच पीरियड. जी हाँ. मतलब टोटल प्रॉफिट के सम को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग ईच पीरियड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीरियड से. किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करते हैं. दैट शुड बी कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट. जैसे कि मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर बता दिया 2K बोले तो 2000, यहाँ पर है
3K इज इक्वल टू 3000। अब इसका मुझे एवरेज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये 2000 और ये 3000 इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए 5K जी, 5K हो गए राइट। 5K मतलब 5000। अब इसको एवरेज निकालने के लिए, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ये प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये 1 है और ये 2 है ना, अभी फिलहाल तो ये 2 और 3 है, बट यहाँ पर अनुमान कितना है, ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, और जो मेरा आंसर आएगा, जो भी कुछ मेरा आंसर आएगा, वॉट एवर दैट द आंसर है, दिस इज अवर एवरेज प्रॉफिट। जी हाँ, अब एवरेज रेवेन्यू देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज द टोटल रिसिप्ट अक्रूइंग द फर्म ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जहां पर हम टोटल रिसिप्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के आउटपुट से। जैसे ही ये एवरेज प्रॉफिट होता है वैसे ही ये एवरेज रेवेन्यू भी होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द डेट ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और रेवेन्यू, एंड लास्ट व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट और रेवेन्यू। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को देखते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।